नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी आज आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं ये है जन्म नक्षत्र के बारे में। बहुत बार हमसे पूछा जाता है, और खासकर जब हम पूजा वगैरह में बैठते हैं कि हमारा नक्षत्र क्या है या हमारा जन्म नक्षत्र क्या है, या दूसरी अगर इस क्वेश्चन को रिफ्रेम किया जाए कि हमारा चंद्र का नक्षत्र क्या है, तो हमें पता नहीं होता। लेकिन ये थोड़ा अगर देखा जाए तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें अपना जन्म नक्षत्र तो पता ही होना चाहिए। हम यूज नहीं करते, लेकिन अगर हम यूज करें तो ज्योतिष का जो प्रयोग है वो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, या फिर जब भी हमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो उसके लिए जो हमारी ब्रांच है वो मुहूर्त की ब्रांच होती है। और रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम ज्योतिष का प्रयोग कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों के बारे में, अगर जब हमें डिसीजन लेना हो तो चलिए देखते हैं कि जन्म नक्षत्र होता क्या है, या चंद्रमा का नक्षत्र क्या है, या नक्षत्र क्या होता है जब ये पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले बात आती है कि नक्षत्र क्या होता है। हमें ज्यादातर लोगों को ये पता होता है, जिनका ज्योतिष में रुचि है या नहीं है, कि हमारे पास 12 राशियां होती हैं। लेकिन नक्षत्र कितने हैं? 27 या 28। तो वास्तविकता ये है कि हमारे 27 नक्षत्र हैं, जो कि जैसे हमारी 360 डिग्री के 12 टुकड़ा करने पे 12 राशियां हुई, उसी तरह से 360 डिग्री के 27 टुकड़े करने पे हमें एक नक्षत्र मिलता है। तो जो एक नक्षत्र होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ये मैं आपको एंगुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ कि किसी सर्कल को अगर हम 27 टुकड़ों में डिवाइड करें तो उसका एक जो टुकड़ा होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब 28 नक्षत्र कैसे होते हैं? तो एक होता है अभिजीत नक्षत्र, जिसे अभिजीत मुहूर्त भी सुना होगा। जब अभिजीत नक्षत्र होता है तो वहां पे उसको सेलेक्ट किया जाता है, और वो दो नक्षत्रों के टुकड़े में मकर और उससे अगले नक्षत्र के हिस्सों को मिला के एक नक्षत्र बनाया जाता है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। और मुहूर्त में उसका बहुत प्रयोग होता है। जब कोई मुहूर्त नहीं मिलता तो हम उसमें काम कर लेते हैं, जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस मैं अभिजीत नक्षत्र हूँ, मुझे अभिजीत नक्षत्र की तरह माने। जैसे नक्षत्रों में नक्षत्र अभिजीत होता है, ऐसे ही मैं कृष्ण भगवान हूँ। तो उन्होंने इस तरह का वर्णन किया है। तो अभिजीत नक्षत्र बहुत शुभ होता है मुहूर्त में या समय के चयन में। ठीक है, या जिस इसकी पद्धति को समय के चयन करने को मुहूर्त कहते हैं। नक्षत्रों का बहुत महत्व है। आपने पंचांग का नाम सुना होगा। तो पंचांग में नक्षत्र एक पार्ट होता है, 5 अंग। तो एक अंग जो है वो नक्षत्र होता है। वार, तिथि, योग, करण, ये इसके 5 अंग हैं जिससे पंचांग बनता है। पंचांग एक किताब होती है जिसमें कि डेली के इनकी कैलकुलेशन होती है 5 अंगों की, कि कौन सा आज चल रहा है। तो नक्षत्र आपको उम्मीद करता हूँ कि मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गया होगा। अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का या मुहूर्त का, जहाँ पे आपको इसकी डिटेल में मिल जाएगा। अगर आप मैथमेटिकल पार्ट करना चाहेंगे तो भी मैं आपको करा सकता हूँ। तो अब अगर कुंडली है आपके पास, कुंडली में नीचे पुराने जमाने में नीचे लिखा होता था कि जन्म नक्षत्र या नक्षत्र कौन सा है। और आज अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो सॉफ्टवेयर में कैसे देखेंगे, मैं आपको उस सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ जो मैं ज्यादातर यूज करता हूँ। इसमें चंद्रमा जिस राशि में है वो तो जन्म की राशि है, लेकिन जिस नक्षत्र में है, अब उसकी कैलकुलेशन होती है। मैं तो एक बार को अगर मेरे को डिग्री पता हो तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि कौन सा नक्षत्र में ग्रह या पॉइंट या चंद्रमा होगा। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं, और सारे सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं लिखा होता है। जैसे पुष्य नक्षत्र है, अभी का जो है पुष्य नक्षत्र है। और अगर हमें नहीं याद कि इसका स्वामी कौन है, तो इस वाले सॉफ्टवेयर में चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी जो है शनि है। पुष्य नक्षत्र भी बहुत अच्छा नक्षत्र है, बहुत ही सुंदर नक्षत्र है, लेकिन ये शापित नक्षत्र है। और इस नक्षत्र की एक कहानी है कि इस नक्षत्र को शादी के लिए यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इसके साथ एक कथा जुड़ी हुई है। मैं कभी कथाओं की सीरीज चालू करूंगा तो आपको उसमें बताऊंगा कि पुष्य पुष्य नक्षत्र के साथ क्या है। ऐसी हर नक्षत्र के साथ करीबन करीबन कुछ ना कुछ कहानी जुड़ी हुई है। तो अब अगर हमें अपना नक्षत्र देखना हो तो हर सॉफ्टवेयर में
ग्रहों के आगे, मतलब प्लैनेट्स के आगे नक्षत्र लिखे होते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे चलें, ये है 2024, अगर एक साल पहले का चलें, तो चंद्रमा जो थे वो सदभिषा नक्षत्र में थे। सदभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है, ठीक है। अगर और उससे पहले चलें, एक महीना, एक साल नहीं, एक, अब एक महीना पहले चलते हैं, तो फिर नक्षत्र फिर बदल जाएंगे। ओ नहीं, तो एक महीने पहले नक्षत्र वही था। यही कमाल की बात है। लेकिन अब पूर्वाषाढ़ा आ गए, और इनके स्वामी अगर देखने हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं, शुक्र आ गए। शुक्र के नक्षत्र अच्छे ही होते हैं, जो इनमें जन्म लेते हैं उनका, उनको जिंदगी में उस समय में सब कुछ मिलता है। जीवन में अगर गरीब के घर में भी हो तो वहाँ भी, मतलब आज टीवी तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ समय पहले कहते थे कि उसके घर में झोपड़े में भी टीवी लग जाता था। अब अगर देखा तो मगा नक्षत्र है, तो देखिए चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में, सिंह राशि में ही मगर नक्षत्र आता है। और मगर नक्षत्र के स्वामी जो है वो केतु हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपना जन्म नक्षत्र देख सकते हैं। आपके पास जन्म पत्री हो तो जन्म पत्री में लिखा हुआ आता है, और यहाँ पे भी ये वैसे लिखा हुआ आता है, इस सॉफ्टवेयर में भी यहाँ चंद्रमा का नक्षत्र है। लेकिन देखिए इसका इंपॉर्टेंस कितना है कि इसका ये लिखा हुआ आ रहा है नक्षत्र, और कुछ लिखा नहीं आ रहा, और किसी ग्रह का नक्षत्र लिखा नहीं आ रहा चंद्रमा का। अब दूसरी बात है कि हम चंद्रमा को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसलिए चंद्रमा के नक्षत्र को, चंद्रमा की राशि को ज्यादा इंपॉर्टेंस ऋषि मुनियों ने दिया है। आज की डेट में हम इसको ना, चंद्रमा को इंपॉर्टेंस ना देके लगन को इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन हमारी जो दशाएं चलती हैं वो चंद्रमा के बेस पे चलती हैं। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उस ग्रह की दशा हमें अपने जन्म पे मिलेगी। तो जैसे इनका जो जन्म हुआ है वो चंद्रमा जब केतु के नक्षत्र में तब था। अगर हम इनकी दशाएं देखें तो इनकी केतु की दशा चालू हुई है। एक और केस देख लेते हैं, एक साल पहले चलते हैं। तो देखिए इनकी शनि की महादशा चालू हुई, तो इसका मतलब इनका जो जन्म हुआ था वो शनि के अनुराधा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में हुआ। देखिए चंद्रमा अनुराधा अनुराधा नक्षत्र में। तो दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि जो हम दशाएं कैलकुलेशन करते हैं वो चंद्रमा किस नक्षत्र में है वहां से कैलकुलेट करते हैं। अब भोग्य दशा और दूसरी मतलब जो दशा है उसकी कैलकुलेशन कैसी जाती है, वो तो एक डिटेल विषय है, और लोग उसको कैलकुलेट भी नहीं करते क्योंकि समझते भी नहीं है, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर आ गया है। लेकिन चंद्रमा का इंपॉर्टेंस इतना है, और चंद्रमा के नक्षत्र का इंपॉर्टेंस इतना है कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दशाओं की कैलकुलेशन है वो चंद्रमा के नक्षत्र से ही होती है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपका काफी ज्ञान वर्धन हुआ होगा, और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहेंगे, मुझे प्रोत्साहित करते रहेंगे, और अपना ज्ञानवर्धन करते रहेंगे, और मेरे वीडियोस को देख के और थोड़े शेयर्स भी करेंगे, जिससे कि मेरे चैनल को थोड़ी सी प्रमोशन मिले। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।